हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइस, पिछले एपिसोड में आप सभी देखते हैं कि गोकू की वजह से मल्टीवर्स में रूल्स काफी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और सभी लोग मल्टीवर्स का बैलेंस बनाते बनाते थक जाते हैं। इसलिए चैंपियन बेलमोंड यूनिवर्स 7 को ही फंसाने की कोशिश करते हैं और किसी को भी ये नहीं पता होता कि यूनिवर्स 7 के पीछे कौन पड़ा है। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को हाइप भी जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है ग्रैंड प्रिस्ट से और वो सीरियस होकर कहते हैं, बेलमोंड तुम जानते हो ना कि दूसरों पर इल्जाम लगाने की तुम्हें कितनी बड़ी सजा मिल सकती है। तभी बेलमोंड कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, आप यहीं पर अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो वो लोग पकड़े नहीं जाएंगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो ठीक है, मैं खुद वहां जाकर देखता हूँ। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहां से चले जाते हैं। बेलमोंड हंसकर कहता है, अब आएगा असली मजा। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट यूनिवर्स 7 में आ जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट को कुछ भी गड़बड़ नजर नहीं आती। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, बेलमोंड ने तो कहा था कि यहाँ पर गड़बड़ चल रही है, मगर मुझे तो यहाँ पर सब ठीक लग रहा है। उस बेलमोंड को मैं छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद वहाँ पर विश आता है और कहता है, फादर आप यहाँ पर। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अरे कुछ नहीं विश, मैं बस यहाँ पर विजिट के लिए आया था, तुम टेंशन मत लो। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। तभी विश राहत की सांस लेता है और कहता है, आज तो बाल बाल बच गए। इसके बाद सीन जाता है बीरस के प्लेनेट पर, जहाँ पर बीरस कहता है, थैंक गॉड गोकू, आज तुम नहीं होते तो हम बच नहीं पाते। इस पर गोकू स्माइल करके कहता है, अरे लॉर्ड बीरस, आप गॉड हैं तो आप ये थैंक गॉड किसे कह रहे हो। तभी वेजिटा कहता है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है काकरोट, अचानक से इतने प्लैनेट हमारे यूनिवर्स में कैसे आ सकते हैं। तभी गोकू कहता है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता वेजिटा, लेकिन उन सभी को इरेज करते वक्त मुझे ये फील हुआ कि वो सभी प्लैनेट डुप्लीकेट थे, उनमें से एक भी प्लैनेट रियल नहीं था। वेजिटा कहता है, इसका मतलब तो साफ साफ निकल कर आता है कि ये किसी की साजिश है। इसके बाद सीन जाता है बेलमोंड पर। तो कैसा लगा आपको ग्रैंड मिनिस्टर? मैंने तो पहले ही कहा था कि वो लोग काम चोर हैं और यूनिवर्स 7 वाले लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। तो अब आप आज ही डिसाइड करिए ग्रैंड मिनिस्टर कि आप उन्हें क्या सजा देना चाहते हो। तभी ग्रैंड प्रिस्ट बेलमोंड पर चिल्लाते हुए कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ कि तुम्हारी यूनिवर्स 7 से क्या दुश्मनी है। बेलमोंड कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, आप ये क्या बोल रहे हैं ग्रैंड मिनिस्टर? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं वहां गया था तो मुझे वहां पर कुछ भी नहीं मिला। अब तुम ही बताओ कि मैं अब तुम्हें क्या सजा दूं। ये सुनकर बेलमोंड शॉक हो जाता है और कहता है, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने वहाँ पर खुद देखा है, वहाँ पर इतने सारे प्लैनेट भरे पड़े थे। तभी हम देखते हैं कि गोकू भी वहां आ जाता है और वो स्माइल करके कहता है, कैसे हो बेलमोंड। बेलमोंड गोकू को देखकर शॉक्ड हो जाता है। तभी गोकू स्माइल करके कहता है, बेलमोंड तुमने तो हमें फंसाने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। बेलमोंड कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें कैसे फंसाऊंगा? तभी गोकू कहता है, अच्छा तो अब तुम मुझसे झूठ कहोगे। मुझे पता चल गया है कि हमारे यूनिवर्स में तुमने ही उन प्लैनेट का स्टफ भरा था। ये सुनकर बेलमोंड शॉक हो जाता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी ये मजाल बेलमोंड कि तुम दूसरों के यूनिवर्स को फंसाओगे। बेलमोंड डर के मारे कहता है, अरे नहीं नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, मैंने किसी को भी नहीं फंसाया, ये गोकू झूठ बोल रहा है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू तुम ही मुझे बताओ कि इस जोकर ने क्या किया है। गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, बेलमोंड ने अपने सुप्रीम काई से कहकर रातों रात यूनिवर्स 7 में इतने सारे प्लैनेट क्रिएट कर दिए कि हमारा बैलेंस ऑटोमेटिकली बिगड़ जाए और फिर आप हम पर कोई एक्शन ले। बेलमोंड अब काफी ज्यादा घबरा जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अच्छा तभी ये क्लाउन इतनी हड़बड़ाहट से मेरे पास आया था ताकि मैं तुम्हारे यूनिवर्स को इरेज कर दूं। बेलमोंड डर के मारे कहता है, अरे नहीं नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मुझे तो इस पर पहले ही शक था कि ये जोकर कुछ तो कर रहा है। गोकू तुम टेंशन मत लो, मैं इसे अच्छा मजा चखाऊंगा। बेलमोंड अब और भी ज्यादा डर जाता है और कहता है, नहीं नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। ग्रैंड प्रिस्ट बेलमोंड को काफी ज्यादा गुस्से से देख रहे होते हैं और तभी गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर आप शांत हो जाइए। बेलमोंड को अब अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब ये दोबारा ऐसे करने की गलती कभी नहीं करेगा।
क्यों बेलमोड? बेलमोड कहता है हाँ, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। इसके बाद गोकू बेलमोड को वहां से भेज देता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं गोकू तुम ऐसे लोगों को माफ कैसे कर देते हो? गोकू स्माइल करके कहता है ग्रैंड मिनिस्टर, मैं इन्हें इसलिए माफ कर देता हूँ क्योंकि मैंने इन्हें कभी अपना दुश्मन माना ही नहीं है। भले ये लोग कितने भी मेरे खिलाफ साजिश कर लें, मैं इन्हें नुकसान पहुंचाने की नहीं सोचता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तुम दुनिया में सबसे अलग शख्स हो गोकू, मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसे कभी माफ नहीं करता। गोकू स्माइल करके कहता है ग्रैंड मिनिस्टर, वैसे मानना पड़ेगा कि आपको आज बेलमोड ने बेवकूफ बना ही दिया, मतलब कि आप उसकी बातों में आ गए। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं अब से मैं अलर्ट रहूंगा, तुम चिंता मत करो। इसके बाद सीन जाता है बीरस के प्लेनेट में, जहां पर वेजिटा को गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है बेलमोड की इतनी हिम्मत कि उसने हमारे यूनिवर्स को इरेज करने की प्लानिंग करी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी वहां पर गोकू आ जाता है और कहता है वेजिटा, इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन ये चीज हर बारी नहीं होगी। वेजिटा कहता है तुम कहना क्या चाहते हो कैकरोट? गोकू कहता है यूनिवर्स में क्या चल रहा है इसका ध्यान तो तुम लोगों को ही रखना होगा। कोई भी हमारे यूनिवर्स में घुसकर कुछ भी करके जा रहा है और तुम्हें कुछ खबर ही नहीं है, तो अब आगे से ध्यान रखना। वेजिटा सीरियस होकर कहता है अच्छा तो ये बात है कैकरोट, ठीक है मैं आगे से ध्यान रखूंगा ताकि कोई भी हमारे यूनिवर्स को नुकसान ना पहुंचा पाए। इसके बाद गोकू वहां से चला जाता है। बीरुस कहता है ये गोकू तो काफी रूड हो गया है, इसे पता नहीं कि इसे किस तरीके से बात करनी चाहिए। अब सीन जाता है चैंपा पर और बेलमोड उससे मिलने आता है और कहता है क्या हुआ बेलमोड, तुम तो बड़ी हिम्मत दिखा रहे थे कि तुम ना जाने यूनिवर्स 7 के साथ क्या क्या कर दोगे, तो अब कहाँ गई तुम्हारी हिम्मत? बेलमोड कहता है यार चले पे नमक मत छिड़को, तुम्हें नहीं पता कि मैं मौत के मुंह से निकल कर बाहर आया हूँ, मेरी जगह तुम होते तो तुम्हें पता चलता। चैंपा स्माइल करके कहता है अच्छा हुआ तुम्हारी जगह मैं नहीं था, चलो तुम्हारी हालत देखकर मुझे ये तो पता चला कि मैं जो गलती करने वाला था वो मुझे मौत का रास्ता दिखा सकती थी। बेलमोड कहता है ये खाई कहाँ मर गया, उसे यहाँ बुलाओ मार्गरेटा। तभी खाई वहां पर आता है और कहता है क्या बात है लॉर्ड बेलमोड? तभी बेलमोड पूछता है खाई मुझे ये बताओ कि गोकू को हमारे प्लान के बारे में कैसे पता चला? खाई कहता है वो बात ऐसी है। तभी सीन जाता है फ्लैशबैक में, जहां पर खाई यूनिवर्स 7 में प्लेनेट क्रिएट करने के लिए आ जाता है, मगर तभी गोकू उसे देख लेता है और कहता है अरे सुप्रीम काई, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी इतनी दूर? खाई गोकू को देखकर शॉक्ड हो जाता है और वो कुछ जवाब नहीं दे पाता। तभी गोकू स्माइल करके कहता है अरे आप तो डर गए, आप चिंता मत करिए, आप यहाँ जिस काम से आए हैं उसे पूरा कर लीजिए, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। खाई कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गोकू, मुझे बस थोड़ा टाइम दे दो, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इसके बाद फ्लैशबैक ऑफ हो जाता है और तभी बेलमोड काफी ज्यादा गुस्से में कहता है तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है खाई, जब गोकू ने तुम्हें देख लिया था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? खाई कहता है मुझे लगा लॉर्ड बेलमोड कि गोकू हमारी साइड है और वो इस काम में हमारा साथ दे रहा है। तभी चैंपा हंस पड़ता है और कहता है बेलमोड, तुम और तुम्हारा ये सुप्रीम काई दोनों ही एक जैसे हो, इसे यही नहीं पता कि गोकू कभी भी यूनिवर्स 7 के अगेंस्ट नहीं हो सकता है। बेलमोड कहता है खाई तुमने तो मेरी नाक ही कटवा के रख दी। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो कहते हैं अब मुझे और भी ज्यादा अलर्ट रहना होगा, पता नहीं क्यों मैं उस बेलमोड की बातों में आ गया। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अर्थ में काफी ज्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक होने लगती है। क्रिलिन इस लाइटिंग स्ट्राइक को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है ये मौसम थोड़ा अजीब सा है, मुझे देखना होगा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। अब क्रिलिन थोड़ी दूर जाकर रुकता है और वो एक जगह पर एक अलग सी एनर्जी को देखता है। क्रिलिन कहता है ये एनर्जी कैसी है, मुझे चेक करना होगा। इसके बाद जैसे ही क्रिलिन उस एनर्जी को चेक करता है तो उसका फेस शॉक में बदल जाता है और वो कहता है तुम यहाँ पर। सो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो और एनर्जी में कौन है ये कल आपको पता चलेगा, तो अब लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। ओके, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।